हरे कृष्णा। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे श्री राम की कथा के ऊपर। और श्री राम की जो कथाएं हैं विशेष रूप से ना बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि वैसे हालांकि भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन भगवान मनुष्य जैसी लीला करते हैं, इसलिए भगवान को भागवत में बताया गया कपट मनुष्य। यह मनुष्य है नहीं, पर एक कार्य ऐसे करते हैं तो लगता है तो मनुष्य होंगे, जैसे कपट मनुष्य अक्सर भगवान को बोलते हैं कि ये मनुष्य है नहीं, कपट मनुष्य है ये। लेकिन जिनमें श्रद्धा की कमी होती है, जो भक्ति भावना से विहीन होते हैं, ऐसे लोग जो है भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाते। तो भगवान जब भी आते हैं लीला करते हैं, बड़े दिव्य करते हैं। तो श्री राम विशेष रूप से हैं तो भगवान दिव्य हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन विशेष रूप से श्री राम के साथ कनेक्ट करना एक आम आदमी का बहुत आसान होता है, क्योंकि श्री राम जिस तरह व्यवहार करते हैं आदर्श पति के रूप में, आदर्श भ्राता के रूप में, आदर्श स्वामी के रूप में, तो इसलिए ना हर चीज जो है श्री राम की बहुत आदर्श है। इससे प्रभुपाद जी बोला करते थे कि श्री राम के व्यवहार से हमको सीखना चाहिए, कृष्ण की वाणी से सीखना चाहिए। कृष्ण के व्यवहार से नहीं सीख सकते आप। कृष्ण का व्यवहार बहुत अचिंत्य है, बहुत अचिंत्य है। एक व्यक्ति की 16,108 रानी कैसे हो सकती है, कितनी पत्नियां कैसे को संभाल सकता है, एक व्यक्ति 10,000 करोड़ गोपियों के साथ कैसे डांस कर सकता है, ये कॉपी करने के लायक व्यक्ति नहीं है। इनकी वाणी को फॉलो कर सकते हैं, भगवद गीता जय हो। तो इसलिए कृष्ण की वाणी का अनुसरण करना चाहिए, इनके क्रियाकलाप जो है वो अनइमिटेबल है। लेकिन श्री राम इज अ वेरी रोल मॉडल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब अपने व्यवहार से सिखाते हैं श्री राम। तो इसलिए हम देखते हैं राम जी के भक्तों की संख्या बहुत है, स्पेशली ये जो यूपी के जो बेल्ट है वहां पर राम जी के भक्तों का हजूम है वहां पर। सो रीजन बीइंग मां श्री राम के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है। उनका जो बिहेवियर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखाते, हालांकि है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन दिखाते नहीं है वो। इस तरह से श्री राम का चरित्र है। तो श्री राम का जो चरित्र है उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, कदम कदम पे शिक्षाएं हैं, जो उनकी डीलिंग्स हैं, जो उनका बोलना है, भक्तों के आपस में बातचीत है, ये सब ना बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है वास्तव में। तो उसमें से हम जो कुछ शिक्षाएं हैं आज उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से त्रिवेणी में गंगा नदी भी आती है, यमुना नदी भी आती है, और सरस्वती जो है वो नीचे से आती है। सरस्वती दिखती नहीं है। सरस्वती जैसे उद्गम होता है उनका बद्रीनाथ में, वहां पर उद्गम होते ही फिर उसका गायब हो जाती है, नीचे अंडर नहीं चली जाती है। लेकिन फिर सरस्वती है कहां पर? सरस्वती जो है नीचे से आकर के मिलती है। इस तरह त्रिवेणी संगम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती नजर नहीं आती, लेकिन सरस्वती का बड़ा महत्व है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से बड़ा आस्वादन करेंगे। भगवान की लीलाएं बहुत मधुर है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उनको सुने, समझें, आपस में वार्ता करें। कथन तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, होगा बहुत बढ़िया। लेकिन साथ ही भगवान की लीलाओं के ना अंदर जो छुपी हुई शिक्षाएं हैं सरस्वती, उसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये कहानियां हैं, जैसे और कहानियां होती हैं, मनोहर कहानियां, सरदाई कहानियां, वैसी कई कहानियां, ऐसे भगवान की भी कहानियां हैं। तो अदरवाइज ये सिर्फ स्टोरीज बनकर रह जाएंगी। तो इसीलिए कहानियों, ये जो भगवान की लीलाएं हैं जो ये बड़ी विशेष है, इनमें विशेष शक्ति भी है, बड़ी विशेष पोटेंसी भी है, और साथ ही इनमें शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम जान पाएंगे कि कितनी किस प्रकार से दिव्य है। तो भगवान श्री राम की जो महिमा है, वैसे तो कई प्रकार की रामायण हुई है, 100 से अधिक रामायण है, लेकिन जो बहुत ही प्रचलित रामायण है वो है वाल्मीकि जी की रामायण, और उनसे भी ज्यादा प्रचलित है वो रामचरितमानस है वास्तव में। अगर आप कभी चित्रकूट कभी जाएं, 95% जो हरि के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, वहां पर मानस में वो डूबे हुए हैं वास्तव में। और इसलिए रामचरितमानस के ऊपर कई आचार्यों ने और कमेंट्री भी दी है, जिसको कि मानस पीयूष करके कंपाइल किया गया। सो दैट इज ऑल्सो देयर। और साथ ही आनंद रामायण भी है, और एक है आध्यात्म रामायण जो कि वेद व्यास जी ने दी थी। एक कंब रामायण भी है, कंब नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने भी रामायण लिखी है। और साउथ इंडिया में भी कई वर्जन्स मिलते हैं, अगस्त्य ऋषि की भी एक रामायण है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की रामायण है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है रामचरितमानस और साथ ही वाल्मीकि जी की रामायण। तो कुछ जगह पर ये बात सुनने में आती है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रमाणिक है और रामचरितमानस प्रमाणिक नहीं, कुछ ऐसा सुनने में आता कभी कभी, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, दोनों ही बराबर प्रमाणिक हैं। लेकिन रामचरितमानस इसलिए भी ज्यादा विख्यात है, एक तो सरल भाषा में है, और दूसरा क्या है, रामायण के अंदर जो वाल्मीकि जी का रामायण है, राम जी इज द हीरो। रामचरितमानस के अंदर राम जी इज नॉट द हीरो। राम जी के जो भक्त हैं दे आर द हीरो, इसलिए उसके अंदर ज्यादा रस है। रस किसमें ज्यादा होगा? ठाकुर जी में, उनके भक्तों में। हाँ, दोनों भक्तों में, भक्त जो है रस का आस्वादन करते हैं। तो इसीलिए हालांकि जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर 24,000 श्लोक हैं, और जो रामचरितमानस है उसमें 10,000 श्लोक हैं, लेकिन ये 10,000 श्लोक जो है बहुत ही ज्यादा रसीले हैं। रीजन बीइंग रामचरितमानस के हीरो राम जी है ही नहीं, राम जी के भक्त जो हैं वो हीरो हैं, लाइक दैट। लेकिन हाँ, एक जगह भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि
हम रामचरितमानस इसलिए नहीं पढ़ते तो है, हालांकि कोट भी क्या करते थे उसको, क्योंकि वो लीनेज में आते हैं भृगु मुनि के, और भृगु मुनि ने हमारे ठाकुर जी की छाती में लात मारी, नहीं पढ़ते उनकी मानस, लेकिन उन्होंने हास्यप्रद भाव में बोला है, लाइक दैट। तो दैट मीन्स रामचरितमानस भी है और वाल्मीकि रामायण भी है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसमें कि रामायण जो राम जी की लीलाएं वो आती हैं। तो राम अयन, यानी कि राम का मतलब होता है आनंद, अयन का मतलब शरण लेना। जैसे नारायण है, नरों ने जिनकी शरण लिया, नारायण नारायण, उस तरह से राम यानी कि आनंद ने जिनकी शरण ली है। आनंद ने भला कहां शरण ली है? आनंद ने श्री राम की महिमाओं में शरण ली हुई है। जय सचिवती प्रभु जी की जय, वेलकम प्रभु जी। तो आनंद ने कहां शरण ली है? आनंद ने राम जी की यहां शरण ली हुई है, राम जी की लीलाओं में शरण ली हुई है। इसलिए रामायण, ये जो रामायण मतलब राम जी की लीलाओं में राम मतलब आनंद ने शरण ली हुई है। तो भगवान राम की जो लीलाएं हैं बहुत ही आनंद देने वाली हैं, इसलिए उनको रामायण कहा जाता है। और आनंद का मतलब भी क्या है? सुख और दुख के परे। संसार में जो डुअलिटी है वो सुख की है, दुख की है। हम दुख को अवॉइड करते हैं, सुख के पीछे भागते हैं। और ये जो तृष्णा है सुख के पीछे भागने की और दुखों से दूर भागने की, ये हमें हमेशा अतृप्त रखेगी। लेकिन हमें इस डुअलिटी में नहीं फंसना चाहिए। हमें ना सुख में फंसना है ना दुख में फंसना है, हमें आनंद के पीछे जाना है। आनंद कहां है? श्री राम के पास है। तो इसलिए रामायण जो है वो आनंद की शरण है रामायण। और साथ ही श्री राम का जो प्राकट्य हुआ तो किन के यहां हुआ? कौशल्या जी के यहां हुआ है और साथ ही दशरथ जी के यहां हुआ है। तो कौशल्या जो है, कौशल्या शब्द से आता है कुशलता, जो कि बड़ी दक्षता पूर्वक, बड़ी कुशलता पूर्वक जो भगवान की सेवा करते हैं वो। और दूसरे वो जो दशरथ, यानी कि जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको ठाकुर जी की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त किए हुए हैं, ऐसे लोगों के यहां पर प्रकट होते हैं श्री राम। तो दशरथ और कौशल्या के यहां प्रकट हुए हैं श्री राम, जिसका मतलब है जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में पूरी तरह झोंक दी है। और दूसरा, बड़ी कुशलता पूर्वक उनकी सेवा करते हैं कौशल्या, ऐसों के यहां प्रकट होते हैं राम। यानी कि ऐसे भक्तों क्या एक्सपीरियंस होगा? आनंद। जय नित्य नाम प्रभु जी की जय, हरे कृष्ण जी। तो इसीलिए जो है श्री राम प्रकट हुए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना किसमें कहा हुआ? वसुदेव जी के यहां। वसुदेव का एक मतलब होता है दिव्य अवस्था, यानी कि भगवान जो है त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत क्या? त्रिगुणाधीश है वैसे तो भगवान, लेकिन किस स्थिति में भगवान प्रकट होंगे? जब व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के परे जा चुका होगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के यहां भगवान प्रकट होते हैं। तो वसुदेव स्थिति में वासुदेव प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से जो दशरथ हैं और कुशलता पूर्वक सेवा करते हैं, ऐसों के यहां प्रकट होते हैं श्री राम। तो एक है दशरथ। दशरथ का मतलब वैसे सिंपल मीनिंग हालांकि होता है कि जो 10 दिशाओं में एक साथ लड़ पाते थे वो थे दशरथ। 10 दिशाएं कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। 8 ऊपर नीचे 10, जो 10 दिशाओं में लड़ने में सक्षम थे वो है दशरथ। तो ये तो खैर उनका युद्ध कौशल है, लेकिन वास्तव में देखा जाए दशरथ महाराज क्या है? उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, ये भगवान की सेवा पूरी तरह से नियुक्त है। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे भक्त यहां प्रकट होते हैं। ऐरे गहरे नथु कह रहे कि यहां भगवान प्रकट नहीं होते। तो इस प्रकार से, हालांकि रावण है उसके भी 10 सर हैं, दशानन, लेकिन दशानन के पास श्री राम प्रकट नहीं हो रहे कि उसको रसास्वादन कराएं। क्यों? क्योंकि उसके 10 सर हैं और 10 सर से वो सोचता है। 1 सर का मतलब 1 किलो ईगो, 10 सर का मतलब 10 किलो ईगो। तो जिसमें ईगो बहुत होती है, अहंकार बहुत अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति के यहां श्री राम प्रकट नहीं होते। तो इसलिए दशरथ और कौशल्या के यहां भगवान के यहां पर भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में है और साथ ही कुशलता पूर्वक ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और एक समय एक भक्त से पूछा कि बताओ तुम्हारे सबसे अधिक फेवरेट रूप कौन सा है श्री राम का? क्योंकि हम देखते हैं अयोध्या में भी श्री राम है, किष्किंधा में भी श्री राम है, लंका में भी श्री राम है, तो तुम्हारे फेवरेट कौन सा रूप है भगवान जी का? तो उस भक्त ने कहा कि ना जो लंका में जो श्री राम है वो मेरे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ना बाकी सब जगहों पे भगवान प्रकट हुए, लेकिन ना वहां पर किसी के निमंत्रण देने पे भगवान प्रकट हुए। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्र कामेष्टि ऋषि श्रृंग नाम के ऋषि ने यज्ञ किया, मैं पूरी स्टोरी में भी नहीं जाऊंगा। तो और किस प्रकार से वहां पर आमंत्रित किए जाने पर भगवान फिर खीर के जो कसौला था उसमें आए, तो आमंत्रित करने पे भगवान आए।
उसी प्रकार से जब किष्किंधा में है तो कम्ब नाम का जो व्यक्ति था उनके कहने पर वहां गए हैं। जो पंचवटी थी वहां पर भी अगस्त ऋषि के कहने पे गए हैं। तो हमेशा किसी के निमंत्रण होने पर भगवान गए, लेकिन ये जगह पर बिना निमंत्रण के गए हैं, और वो जगह है लंका। तो इससे भगवान के भक्त ने कहा कि देखिए मैं तो भगवान को निमंत्रण नहीं दे सकता, मेरे में योग्यता नहीं है, भगवान इतने महान है। लेकिन ये जो लंका में जो भगवान है ना, ये बिना निमंत्रण के आए हुए हैं। और लंका में आके करेंगे क्या? वहां पर रावण और उनके जितने भी संगी हैं उनकी बैंड बजा के रखेंगे। उस तरह से मेरे हृदय के अंदर भी जो कामुकता है वो रावण जी यहां बैठे हुए हैं। लस्ट पर्सोनिफाइड इज रावण, तो वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो ठाकुर जी ना ये इस लंका में आ करके ना यहां पर भी बैंड बजा के रख दें हमारी, वो चाहिए। तो और भगवान यहां बिना निमंत्रण के आते हैं, यानी कि ये लंका में आए तो बिना योग्यता देखे हुए आए हैं। तो योग्यता अयोग्यता ना करे विचार, ऐसे हैं श्री राम जो लंका में आए। तो इससे जो लंका में जो श्री राम है वो मेरे फेवरेट हैं, लाइक दैट। अब थोड़ा शुरू में जाते हैं कि किस प्रकार से दशरथ महाराज से क्या सीखने को है। दशरथ महाराज जब कैकेयी से मिलने के लिए आए थे तो कोप भवन में थी कैकेयी, और जब आए तो कैकेयी जो थी वो लेटी हुई थी शोक में, और दशरथ जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन जब उनके बीच में जो वार्तालाप हुई तो सिचुएशन उल्टी हो गई। दशरथ जी लेटे हुए थे, कैकेयी खड़ी हुई थी। शुरुआत में हुआ था कि कैकेयी लेटी हुई थी, दशरथ जी खड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच में जो बातचीत थी तो उल्टा हो गया, ये लेटे हुए थे, ये खड़ी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दशरथ जी के अंदर, क्योंकि कैकेयी जी से आसक्त थे दिव्य रूप में, शिक्षा के तौर पे हम यहां समझने के प्रयास कर रहे हैं कि जब अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता ना हो कि किसी काउंसलिंग कर सकता हूं, किसी के दुख दर्द को दूर कर सकता हूं, तो फिर उसकी काउंसलिंग करनी नहीं चाहिए, उससे करानी चाहिए जो कि कर सकता है। ऐसे उस वक्त तुम कहना चाहिए देखो तुम बहुत दुखी हो, समय मैं वशिष्ठ मुनि को भेजता हूं, वशिष्ठ मुनि आप ना काउंसलिंग कर दो, बहुत दुखी हो रखी है मेरी वाइफ। लेकिन उनका मन जो था वो दुखी हो गया, क्यों? क्योंकि वास्तव में कैकेयी को तृप्त करने का, उनको शांत करने का उनमें अभी योग्यता नहीं थी, एक्सटर्नली स्पीकिंग। तो इससे हुआ क्या, ये खड़े हुए थे, लेटी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये लेटे हुए थे, खड़ी हुई थी। तो हम कभी प्रचार करने के लिए जाएं, लेकिन अब मेरे खुद के अंदर कन्विक्शन नहीं है भक्ति की, तो उससे ज्यादा प्रचारित होकर आ जाएंगे। तो बजाय कि वो भक्त बनने के हम अभक्त हो गए, ये हो जाएगा हमारे साथ। तो इसीलिए विशेष रूप से जो भक्त हैं या जो लीडर होते हैं, एक तरह से देखा जाए, अगर उसका मन दुखी हो जाए तो उसकी प्रजा में ना सब दुखी हो जाएंगे। तो दशरथ महाराज जब दुखी हुए तो पूरी जो अयोध्या थी ना वहां दुख फैलने वाला, क्यों? क्योंकि राजा दुखी हो लिया। इसलिए कभी भी ऐसा हो कि अगर मेरे में योग्यता नहीं है काउंसलिंग की, किसी को प्रचार करने की, तो किसी और के सपूत कर देना चाहिए। सचिवपति प्रभु जी थोड़ा देख लेंगे, आप अपनी तो बस की है नहीं, तो इसलिए प्रभु जी आप ही देखते हो, लाइक दैट। क्योंकि फिजिकल डिसीज कंटेजियस होती है, लेकिन फिजिकल डिसीज से ज्यादा कंटेजियस होती है मन की डिसीज। अगर कोई व्यक्ति उदास हो तो उसकी उदासी जो है सब में छा जाती है। स्पेशली लीडर अगर उदास हो, कहते हैं लो जी यही उदास है, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है आप, ठीक है, चल रही है, गुजर रही है हमारी। तो ये भी सारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, हम भी ऐसे ही हो गए फिर। तो इसीलिए लीडर को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात को। दशरथ, इनका मन जो है वो शोकाकुल हो गया, क्यों? क्योंकि ये कैकेयी के पास चले गए और कैकेयी की सांत्वना देने की अभी इनमें योग्यता नहीं थी, एक्चुअली स्पीकिंग, लाइक दैट। तो अयोध्या जो है, जो स्थान है, अयोध्या का मतलब अयोध्या, यानी कि जहां युद्ध नहीं होते, जहां बहुत शांति है, अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं यहां पर मनमुटाव या फिर कभी डिफरेंस ओपिनियन नहीं हुए, ऐसा नहीं है, होते भी है, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं होते यहां पर, अयोध्या। लेकिन ऐसा क्यों है, अयोध्या क्यों है? क्योंकि सबका जो कार्य का केंद्र बिंदु है वो राम जी हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में कभी कभी अगर मनमुटाव होते भी हैं अगर, लेकिन फिर भी दुख नहीं होता, रीजन बीइंग युद्ध नहीं होते, क्यों? क्योंकि जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो तो राम जी हैं। दूसरी तरफ लंका है, लंका सोने की है, अयोध्या सोने की नहीं है, लंका सोने की है। तो इसलिए ऐश्वर्य किसका काउंट होना चाहिए ज्यादा, एक्सटर्नली स्पीकिंग? लंका का। लेकिन कितने लोग तीर्थस्थल जाते हैं लंका में कि हम तीर्थस्थल होके आए, लंका होके आए? कितने लोग जाते? कोई नहीं। लेकिन तीर्थस्थल किसको मानते हैं? अयोध्या को। दूसरी बात क्या है, लंका को ज्यादातर तो फूंक दिया था हनुमान जी ने, लेकिन लंका तो सोने की है। मेटल में तो आग लगती नहीं, मेटल में आग लगती है, लकड़ी में आग लगती है, झाड़ियों में आग लगती है, लेकिन लंका तो सोने की है, लंका में आग कैसे लगी?
आग लगनी चाहिए तो अयोध्या में लगनी चाहिए, वहां पर हाँ झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, आग तो वहां लगनी चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा, लंका में आग लग गई, अयोध्या में तो कभी आग लगी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर श्री राम के चरण हैं वहां पर परिस्थितियां दिखेंगी ऐसी कि वहां पर कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, लेकिन वहां हुआ कुछ नहीं। रीजन भी वहां पर राम जी के चरण है। और ऐसा स्थान जहां पर सारे ऐश्वर्य हैं लेकिन राम जी नहीं है वहां पर, तो हुआ क्या, वहां पर जो नहीं भी होना वो भी हो जाएगा। वहां पर आग नहीं लगनी थी लेकिन लग गई, आग लग गई वहां पर। और क्या फर्क है अयोध्या में और लंका के अंदर? अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां पर चीजों को भी व्यक्ति के समान ट्रीट किया जाता है। जैसे श्री राम जी जब अयोध्या से जा रहे हैं तो कह रहे हैं अयोध्या मैं वनवास में जाता रहूं, बहुत मिस करूंगा, बहुत मिस करूंगा तेरे को अयोध्या, बहुत अच्छी अयोध्या। अयोध्या ने कहा अरे प्रभु मैं छोड़ती हूँ ये स्थान, जहां पर आप हैं वो अयोध्या, तो आप जंगल में जहां बसोगे ना मैं अपने आप को वहां शिफ्ट कर लेती हूं, तो उस जगह को बोलेंगे अयोध्या। क्या करूंगी मैं यहां रह करके? जय श्री रुक्मी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुंदरमैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो लंका ने बोला मैं ना प्रभु अपने आप को वहां शिफ्ट कर लेती हूं, मैं यहां रह के क्या करूंगी, मैं यहां हूं, आप वहां हूं, जहां आप हो वो अयोध्या है, तो आप जहां होंगे मैं अपने आप को वहां शिफ्ट कर लेती हूं। तो श्री राम ने कहा नहीं नहीं तुम यहीं पे रहो और यहां पर जो अयोध्या वासी उनकी सेवा करो, मैं चलता हूं, लेकिन अयोध्या में तुमको बहुत मिस करूंगा। लेकिन अयोध्या क्या स्थान है, लेकिन एक स्थान को भी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या की महिमा है, ये भक्ति का समाज है। जैसे भक्तों की दुनिया में हम देखते हैं करताल, मृदंग, इनको भी हम सम्मान देते हैं, इनको आसन देते हैं, इनको यहां वहां नहीं रख देते, यहाँ पांव से नहीं खिसका देते, नहीं। इवन भक्त तो बाल्टी को भी पांव से नहीं खिसकाता, ये ले ये बाल्टी ये ले तेरी है। क्योंकि हम चीजों को कैसे डील करते हैं ये दिखाता है कि हम लोगों से कैसे डील करेंगे। हम चीजों कैसे डील करते हैं, ये लिया उठा उछाल दिया, इसको ऐसे फेंक दिया, चीजों से कैसे डील करते हैं दिखाता है कि हम लोगों से कैसे डील करेंगे। तो अयोध्या वो स्थान है जहां पर चीजों को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे व्यक्ति हो वास्तव में। दूसरी तरफ जो लंका है वहां पर व्यक्ति को भी चीज के समान ट्रीट करते हैं। सुबाहु को सिर्फ यूज किया भी, एक काम हो जाना चाहिए, देख वो सीता मेरे को चाहिए, तू मर मुझे क्या, लेकिन अपना काम होना चाहिए। तो जहां पर व्यक्ति को भी चीज की तरह ट्रीट किया जाता है वो है लंका, और जहां पर चीजों को भी व्यक्ति के समान ट्रीट किया जाता है दैट इज अयोध्या। ये फर्क है अयोध्या कॉन्शियसनेस में और लंका कॉन्शियसनेस में। तो अयोध्या है ये भक्तों का स्थान है, लंका जो है वो दानवों का स्थान है। बीच में एक और स्थान आता है किष्किंधा, और यहां पर रहता है वानर। वानर का मतलब वानर, क्या नर, वाह का मतलब क्या, नर हो क्या, क्या तुम नर हो, वाह मतलब क्या, नर, क्या तुम नर हो, मतलब ये इन बिटवीन आते हैं। जब तक ये वाली के साथ थे दे वर एक्टिंग लाइक वानर, जब ये सुग्रीव के नेतृत्व में आ गए तो हो गए सारे भक्त। कितने वानर थे, इतने वानर थे कि वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने एक कैलकुलेशन का मतलब एक तरीका बताया है कि इतने शंकु होते हैं, इतने महाशंकु होते हैं, इस तरह से उन्होंने पूरा बताया है जस्ट टू टेल कि कितने वानर थे, कितने वानर थे, यानी कि अरबों खरबों से भी ज्यादा वानर थे, इतने वानर थे। तो ये वानर सेना जो है, ये वानर सेना रिप्रेजेंट करती है इच्छाओं को। इच्छाएं कितनी हैं, सैकड़ों सैकड़ों इच्छाएं हमारी, लेकिन यही सैकड़ों इच्छाएं क्यों नहीं लग पा रही श्री राम जी की सेवा में? क्यों? क्योंकि ना ये वाली इनका नेतृत्व कर रहा है। वाली किसका प्रतिनिधि है? कामुक इच्छाओं का, कामुकता का। जब कामुकता का अनुगमन करेंगी इच्छाएं तो कभी राम जी की सेवा नहीं कर पाएंगी। लेकिन वही इच्छाएं जब सुग्रीव के अनुगत हो गई, सुग्रीव का मतलब होता है गंभीर, जब भक्ति में गंभीरता आ जाती है और ऐसे में इच्छाएं उस गंभीरता का पालन करती हैं तो राम जी की सेवा कर पाती हैं। नहीं तो ये इच्छाएं राम जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो वाली के अनुगत है ना, इसीलिए। तो इससे जो वानर सेना है वो इच्छाओं का को प्रतिरूपित करता है वास्तव में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अयोध्या जो है वो तीर्थ स्थान है, लेकिन लंका वो तीर्थ स्थान नहीं है वास्तव में। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा विशेष कैरेक्टर जो है वो है रावण। रावण एक ऐसा कैरेक्टर है, वो आता है हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप में आता है वो, कि चाहे कुछ हो जाए भाई साहब ने सुधरना ही नहीं है। ये गए थे बलि महाराज के पास, गए थे मदद मांगने के लिए कि ना युद्ध लड़ना है तो आप मेरी मदद करो आप, क्योंकि ना 3 वानर मेरी बेइज्जती कर चुके हैं। मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि बंदर लोग अपनी बेइज्जती कर रहे हैं।
कहते क्यों, कौन कौन 3 वानर? कहा सबसे पहला तो वानर जो जिसने मेरी बेइज्जती की वो था वाली, उसने मेरी बेइज्जती की थी। ये वाली वैसे गए, ये वाली के पास गए थे उससे लड़ने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, वाली को हराऊंगा और किष्किंधा अपने हिस्से में ले लूंगा, रावण, ये रावण का ये प्लान था। अब ये जगह वाली उस वक्त जो है ध्यान मग्न थे, तो इन्होंने चुनौती दी, काफी शोर गुल्ला कर रहे थे। तो वाली ने क्या किया, इनको अपनी पूंछ में लपेट के बांध दिया और फिर जितने समुद्र हैं उनमें जाकर गायत्री करके वापस आ गए और फिर पूंछ खोल दी। कहते हैं हाँ जी आप बताइए। हनुमान ने कहा जिसने पूंछ में लपेट करके जो गायत्री करके आ गए पूरी दुनिया जहान में, ये तो बहुत पीटेगा मेरे को। तो एक समय एक जगह तो ये भी व्यक्ति आता है कि उनसे युद्ध किया था, तो वाली ने सर यहां दबा दिया था और ऐसे करके फिर तपस्या साधना की थी। वो लड़ता लंका, वो रावण लगा और यहां दबा के रखा है, ऐसे जो है तपस्या साधना पूरी करी। कहते हाँ जी बताओ रावण जी आप बताओ। कहते नथिंग, मैं तो दोस्ती करने के लिए आया था। पूरा एजेंडा ही चेंज कर दिया, उसको पता है बहुत पिटूंगा वाली से तो मैं। तो एक ये बेइज्जती हुई, दूसरा वो हनुमान वो बेइज्जती कर दिया, सरे आम आ करके सीता मैया से मिलके संदेश देख करके लंका में आग लगा के चला गया, बेइज्जती। एक समय सुग्रीव आए थे, सुग्रीव आए और छत पर थे वो और वहां से ना थूक फेंक रहे थे, तो ना रावण ने देखा गीला गीला क्या है, ये तो थूक है। तो सुग्रीव का पीछा किया, सुग्रीव चकमा देके भाग गए। 3 वानरों ने रावण की बेइज्जती की हुई थी। तो इसलिए रावण को हो गया था कि ना अपना तो बहुत ही बुरे दिन आ गए, मतलब बंदर भी आकर के बेइज्जती करके चले जाते हैं। तो फिर वो बलि महाराज बात करते, बलि महाराज ने कहा सोच, जिसकी सेना में ऐसे लोग हैं जो तेरी बेइज्जतियां करके चले जाते हैं, तू खुद गया होगा वो। फिर ना वो एक बड़े से कुंडल के पास गए, इतना बड़ा कुंडल था, जितना बड़ा एक कमरा है, इतना बड़ा सोने का कुंडल था। कहता पता है क्या है? कहता बहुत बड़ी चीज है। कहते कुंडल है ये, पता है कौन सा कुंडल है? जब सतयुग में तू हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आया था ना, तब तेरा कुंडल है, तब भगवान ने तेरी बैंड बजाई थी। ये वही है जो श्री राम बनकर के आए हुए हैं। तो जब तेरा हिरण्याक्ष रूप में जब तेरा वो हाल किया था, तो अभी तो तू रावण के रूप में, छोटे वाले रूप में, जब बड़े रूप में तेरे को हरा दिया, तो इस रूप में तेरा क्या हाल करेंगे? तो क्या ना मान ले, सीता मैया वापस कर दे। नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरना। जब अंगद का नाम सुना था, तो अंगद से जब मिले थे रावण, तो रावण ने पूछा तो कौन है तू? तो उसने कहा मैं वाली पुत्र अंगद। वाली का नाम सुन के सिंहासन से गिर गए। तो वाली का पुत्र तू? कहता हाँ श्री राम जी की सेना में हूं। कहता लो जी, वाली का पुत्र भी राम जी की सेना में, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। दैट इज रावण। पूरी सारी सेना ध्वस्त होने के बाद इन्होंने शिव जी का आह्वान किया। शिव जी का इन्होंने आह्वान किया, मैं आपका सेवक रावण, मैं आपको पुकारता हूं, हे प्रभु आइए, प्रकट होइए। शिव जी हाँ जी बताओ जी। यस, इनके पास रुद्र वीणा थी। रुद्र वीणा इनको किससे मिली थी? इनको शिव जी से मिली थी। रीजन में एक समय जब ये गए थे कैलाश में उनको जीतने के लिए, तो कैलाश को लेकर जाने चाहते थे लंका की ओर। तो भगवान ने, तो हनुमान, तो शिव जी ने क्या किया, अपने पांव को थोड़ा रख दिया, तो कैलाश इतना भारी हो गया कि इसके हाथ दब गए और चिल्लाया, बहुत बुरे हाल हो गए इसके। रावण का ऐसा हाल हुआ था। तो फाइनली जो है फिर पार्वती मां ने कहा बहुत चिल्ला रहा है, छोड़ दो उसको। तो फिर रिलीज किया, तो उसका हाथ निकला है, बहुत दर्द हुआ उसको, बहुत कष्ट हुआ रावण को। तो फाइनली उसने संस्तुति की शिव जी की, और फिर उसने शिव स्तोत्र गाया शिव जी की महिमा में। तो इतना मधुर था, तो उसमें शिव जी जो है, शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था उसमें। तो जो जिस वीणा पे वो बजा रहा था, वो वीणा टूट गई। तो उसके बाद फिर रावण ने अपनी आंतों को निकाल करके उसको बजाया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुआ उससे। तो शिव जी ने कहा था कि मैं तुमको रुद्र वीणा देता हूं, जब भी तुम बजाओगे मैं आऊंगा। तो रुद्र वीणा बजा करके रावण ने उनका आह्वान किया। तो शिव जी आए, तो हाँ जी हाँ जी बताओ। कहते देखो मैं चाहता हूं आप राम जी से लड़ लो और राम जी को खत्म कर दो। ये राम नाम का व्यक्ति आया हुआ बंदरों के साथ, बहुत हाहाकार मचा के रखा है। तो शिव जी ने कहा तुम चाहते हो तुम्हारी रक्षा करूं? कहते हाँ मैं चाहता हूं मेरी रक्षा करो। क्या ठीक है, मेरी रक्षा जो है एक सुझाव के रूप में है, और सुझाव ये है सीता मैया को, राम जी को वापस कर दो। कहते हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं रावण कभी नहीं, मैं सीता वापस करूंगा, नेवर। शिव जी ने कहा ठीक है, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ये कह के शिव जी चले गए। ये कह के शिव जी चले गए।
तो रावण जैसे लोग जो होते हैं ये आते हैं एचएनएस ग्रुप के अंदर, हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप, ये सुधरने वाले नहीं, चाहे इनको कितने इंडिकेशन मिल जाएं, कितने मैसेज मिल जाएं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। तो ये इनका चरित्र वास्तव में। इनफैक्ट जब सीता मैया का स्वयंवर था उसमें भी इनको इंडिकेशन मिल गई थी, लेकिन फिर भी समझे है नहीं, समझना ही नहीं है। हुआ कथा इसकी जो थोड़ी शुरुआत होती है, शिव भक्त और विष्णु की भक्त दोनों में वार्तालाप ये चल रही थी कि श्रेष्ठ कौन है, शिवजी श्रेष्ठ है या शिवजी या विष्णु श्रेष्ठ है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ, आपको सिंपल ऐसा करते हैं, दोनों का आपस में कंपटीशन करा लेते हैं, जो जीता वो श्रेष्ठ है। तो इसे विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया गया कि आप धनुष बनाइए, दोनों के लिए बराबर धनुष, और दोनों में युद्ध होगा, जो जीतेगा वो सिकंदर, सिंपल। तो इस प्रकार से दोनों के धनुष तैयार किए गए और बिल्कुल बराबर धनुष, और दोनों का युद्ध कराया गया। तो सारंग जो कि भगवान के धनुष है वो विष्णु के धनुष में प्रवेश भी कर गए, और इस प्रकार से दोनों का युद्ध होना शुरू हो गया। विष्णु ने क्या किया, शिवजी के सारे तीरों को काट के छितर छितर कर दिया। उसके बाद उनके तीर जो है शिवजी के पीछे गए, और शिवजी दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे विष्णु के तीर हैं, और शिवजी जानबूझकर उन स्थानों पर दौड़ रहे थे जहां पर लोग ये मानते थे कि शिवजी जो है परम भगवान है। तो सब हैरान हो रहे, शिवजी उनके पीछे विष्णु के तीर, हाँ सब हैरान रह गए। तो शिवजी ने क्या किया वास्तव में, उसके बाद अपने धनुष को वहीं पे गिरा दिया, और उन्होंने क्या किया, उन जो नारायण अस्त्र होते हैं, नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, नारायण अस्त्र को प्रणाम कर दो। नारायण से आने वाले अस्त्रों से लड़ना भिड़ना नहीं होता, उसको कोई नहीं जीत सकता। जब नारायण अस्त्र आए तो झुक जाओ, नारायण अस्त्र मैं आपकी शरण में हूं, तो नारायण अस्त्र आपको छोड़ देता है, उससे बचने का और कोई तरीका नहीं होता था। फाइनली शिवजी ने उनको प्रणाम कर दिया लाइक दैट। लेकिन जहां धनुष गिरा तो गिरा वो मिथिला में। अब इतना बड़ा धनुष था, आपने यहां तस्वीर में देखा होगा, इतना बड़ा धनुष था कि इसको उठाने के लिए 300 क्षत्रिय लगते थे। 300 क्षत्रिय, मतलब ये त्रेता युग के क्षत्रिय हैं, अभी कलयुग के क्षत्रिय नहीं है। कलयुग में क्षत्रिय होते हैं, नाम के होते हैं क्षत्रिय। आप कौन है जी, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, और इनसे 10 गमले उठवा लो, देखो इन कमर टूट जाएगी, इनकी आयोडेक्स मिलेंगे, ये क्षत्रिय हमारे कलयुग के। तो त्रेता युग के खालिस क्षत्रिय, ऐसे 300 क्षत्रिय उठा करके इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उसके बाद फिर खाना पीना करते थे, थक गए वो बहुत ज्यादा। ऐसा ये धनुष था वास्तव में, इतना भारी धनुष था ये। तो एक समय ऐसा हुआ कि सीता मैया जब करीब 12 साल की थी तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो उन्होंने देखा कि ना हमें कुछ ना फूल तोड़ने हैं, लेकिन फूल ना थोड़े ऊपर लगे हुए थे, अब क्या करें। तो सहेलियों ने कहा कि एक बड़ी छड़ी अगर मिल जाती है ना, तो बड़ी छड़ी से हम उसको फूलों को तोड़ सकते हैं। फिर कहते तूने कहीं सीता तूने कहीं देखी बड़ी छड़ी? कहते हैं हाँ एक छड़ी तो है, मैं देखी है, बहुत लंबी है वो लंबी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पिताजी जाते हैं उसके आगे, धूपबत्ती घुमाते हैं उसके आगे, वो बहुत बड़ी छड़ी है, उससे फूल पत्ते तोड़े जा सकते हैं। कहते हैं अच्छा तो ले आ फिर। तो सीता मैया गई, वो ले आए शिवजी का धनुष, उसे जो है तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रही है। तो ये एक मंत्री ने देख लिया, कहते हैं तो शिवजी का धनुष, सीता तो ऐसे घुमा रही है उसको। तो गए महाराज के पास, जनक महाराज के पास, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जनक महाराज ने कहा जी बताओ। कहते महाराज आपकी बेटी सीता वो तो शिवजी के धनुष से फूल पत्ता तोड़ रही हो। तो कहते अच्छा मेरी नाजुक सी बेटी सीता वो शिवजी के धनुष को लेकर के फूल पत्ते तोड़ेगी, जाओ बाजार से थोड़े नींबू निचोड़ो अपने सर के ऊपर लेकर के। सीता मेरी नाजुक सी बेटी, क्या महामंत्री देखकर क्या हुआ, क्या क्या बोल रहा है ये। महामंत्री गए, महामंत्री ने देखा वो लगी हुई है, कहते महाराज ये सही बोल रहा है, सीता मैया तो शिवजी के धनुष से फूल तोड़ रही है। तुम भी जाके नींबू निचोड़ो यार, हम भी खुद जाके देखे आते हैं। जनक महाराज गए, सीता मैया बोलती है हमने एक बहुत फूल तोड़ लिए इसे, चलो इसको वापस रखाती हूँ। चल के गई, वहां पर उसको रख दिया। जनक महाराज ने कहा ये क्या, मेरी नाजुक सी बेटी सीता ये शिवजी के धनुष को ये छड़ी की तरह उठा करके घुमा करके फूल पत्ते तोड़ के वो रख भी आई। अरे तो बहुत पूरी मीटिंग हुई, सारे एचओडी को बुलाया गया, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको बुलाया गया था। वो बहुत गंभीर विषय है। नाजुक सी हमारी लड़की सीता ने शिवजी के धनुष को उठाया कैसे भाई, जिसको 300 क्षत्रिय उठाते उसका ग्लूकॉन डी के 10-10 किलो को डब्बे पीते हैं वो सीता शिवजी के धनुष को घुमाई। तो फिर सारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, ज्योतिष, ये वो करने के बाद हमने कहा देखिए महाराज जी आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है,
अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तभी ये सारे सब गुण इसके अंदर वास्तव में विद्यमान है। लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि अगर इतनी गुणवती है सीता, तो फिर इसके लिए योग्य वर कहां मिलेगा? फिर ये तो इतनी ज्यादा गुणवती है, तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो फिर जितने मंत्री थे उन्होंने कहा, देखिए महाराज, अगर लक्ष्मी यहां पर है तो नारायण को पता है कि लक्ष्मी यहां पर है, तो ऐसा करते हैं शिवजी को धनुष को उठाने का ही प्रतियोगिता रखते हैं। शिवजी को धनुष को उठाने के लिए सिर्फ 2 लोग ही उठा सकते हैं उसको, एक तो शिवजी खुद, दूसरा नारायण, इसके अलावा और कोई नहीं उठा सकता इसको। शिवजी आएंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं तो लक्ष्मी है, उनकी तो वाइफ है पार्वती, तो इसीलिए वो आएंगे नहीं, तो दूसरे नारायण ही बचते हैं। तो इसलिए एक ही तरीका है योग्य वर को चुनने का, ये शिवजी के धनुष को उठाना और इसकी प्रतियोगिता रख लेते हैं। कहते हैं ठीक है जी, फिर ऐसा ही करते हैं। तो शिवजी के धनुष को रखा गया, पूजा अर्चना हुई, कई सारे राजा आए। कई तो राजा ने जब उसको देख लिया धनुष को, वो वहीं से ही यूटर्न मार गए। कहते हैं भाई करना है नहीं, सीता मैया तो मैया है, माँ है हमारी, हम थोड़ी धनुष उठाएंगे। उठा तो लेते वैसे, हम जिम जाते रोज, लेकिन ना तो पूजनी है। जो धनुष ही देख करके वो तो ऐसे हो गए, कहीं तो वैसे यूटर्न मार गए। वो तो कुछ थे उसको देख के सोच रहे थे उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में थे, नहीं उठा लेंगे। तो कुछ आए, उन्होंने जोर लगाया, टस से मस नहीं कर पाए। तो फाइनली एक एक करके सारे आते गए, उठाने का प्रयास करते रहे, एक व्यक्ति नहीं उठा पाया धनुष को, कोई नहीं उठा पाया। फाइनली आए रावण। तो रावण जब आया करते, रावण के आने पर क्या उससे पहले घोषणा हुआ करती थी, अब आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण, ऐसे रावण की एंट्री हुआ करती थी। तो रावण जो है ऐसे चौड़े होकर आया कहता, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होगी तो उठाओगे तुम लोग? अरे शिव का भक्त उठाएगा शिव धनुष, और कौन उठाएगा? अब जब रावण यहां पर आ गया, तो शिवजी कैलाश में कह रहे थे ये किसकी एंट्री हो गई भाई पूरे प्रोग्राम के अंदर? ये इसकी तो एंट्री थी नहीं प्लानिंग के अंदर, ये कैसे आ गया भाई साहब? जिसने शिवजी के धनुष को प्रणाम किया, प्रणाम किया, शिवजी जो है धनुष के अंदर घुस गए और धनुष को इतना भारी बना दिया। सॉरी एक्सक्यूज मी, शिवजी ने, जो रावण है उसने धनुष उठाया तो उसके नीचे उंगलियां तो लगाई ली, अब सब निकाल लो जी। तो जब उंगलियां नीचे लगाई तो सबकी ओर देखा कि बस उठने वाला। अब तब जो है शिवजी से प्रवेश कर गए, तो प्रवेश कर गए तो ये इतना भारी हो गया, उंगलियां दब गई नीचे और चिल्लाया शिवा। तो शिवजी ने देखा भाई मेरा भक्त इतना चिल्ला ले, तो थोड़ा वेट हल्का कर दिया, तो जितने भी आसपास छतरे थे कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं, तेरी कौन सी रीढ़ की हड्डी। सबकी हंसियां छूट गई उसमें। ये तो इतनी बेइज्जती की बात हो गई भाई, इतनी बेइज्जती की बात हो गई, मतलब घुनून आता हुआ चला गया। कहते ये सीता की वजह से मेरा अपमान हुआ है, मैं प्रतिशोध जरूर लूंगा, खा खो खो करते करते वो चला गया वो। लेकिन जनक महाराज बड़े उदास हो गए, कहते पूरी पृथ्वी पे हमारी बिटिया के लायक कोई है ही नहीं, एक व्यक्ति भी जो है ये शिवजी के धनुष को उठा नहीं पाया। तो वहां पर विश्वामित्र मुनि के साथ ऑन समर हॉलीडेज राम लक्ष्मण भी थे। They were having fun with विश्वामित्र मुनि। उनको कभी वो स्टोरी सुनाते थे भूत प्रेत की, पिशाचों की, राक्षसों की, एडवेंचर विश्वामित्र मुनि के साथ। तो वहां पर वो भी आए हुए थे, आइए स्वयंवर देखते हैं। हाँ राम लक्ष्मण वो भी आए हुए हैं, नाजुक से सुकुमार राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप राम को भी एक मौका दीजिए ना। तो जनक महाराज ने कहा इसकी बाजू में देखिए आप, कोमल बाजू में बेचारे की, ये क्या उठाएगा? जितने सिक्स पैक वाले थे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले थे, जो रोज 18 घंटे जिम करते हैं, वो तो बेचारे उठा नहीं पाए। ये नाजुक सा कोमल सा बच्चा, क्या नाम बताया आपने? राम, कहां उठाए? संभव नहीं है जी। तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा है, कहता अरे मेरे प्रभु श्री राम, क्या है ये शिव जी का धनुष? कुछ नहीं है, ये तो सुमेरु पर्वत को जो है उठा करके चकनाचूर कर दे, ऐसी क्षमता है श्री राम के अंदर। क्या है शिव जी का धनुष? कुछ भी नहीं है। तो जो है दोनों पार्टी को शांत किया, ये ठीक है एक मौका दे देते हैं। तो श्री राम ने जो है अपने भक्त के धनुष को प्रणाम किया, उस लीला का स्मरण किया कि किस प्रकार से शिव जी ने विष्णु को ग्लोरीफाई करने के लिए युद्ध के लिए तैयारी की थी और फिर हार भी गए, और उनके बीच में गए शिव के भक्तों के बीच में ये बताने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो प्रभु हैं, हरि है, वो भगवान है।
इसका स्मरण करते हैं और ये सोचते हुए श्री राम ने प्रणाम किया और उसके बाद लेफ्ट हैंड से जो है धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके उसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको तोड़ दिया उसको। तो शिव जी का धनुष टूटा तो पूरा पूरा ब्रह्मांड जो था वो हिल गया वास्तव में। तो पूरा ब्रह्मांड हिला तो परशुराम जी को पता लगा कि भाई ये ऐसा, ये आवाज कैसे हुई। अब क्योंकि भगवान के अवतार है, शक्तवेश अवतार है, उनको पता लग गया कि वास्तव में तो शिव जी के धनुष टूटने की आवाज है। तुरंत वहां पहुंच गए वो। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे इन्होंने कहा किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि शिव जी के धनुष को तोड़ा, जो कि पूजनीय है, वंदनीय है, किसने किया है काम। तो श्री राम ने उनके आगे नमन कर दिया, कहते ये दुस्साहस मेरे से हुआ है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहते कौन है तू। कहते मैं दशरथ नंदन राम, आप लेकिन मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप तो परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तेरी हिम्मत कैसे हुई शिव जी का धनुष तोड़ने की। तुमने बताया इस तरह से मैं तो उठा कर प्रथमतः चढ़ा रहा था, चढ़ाते चढ़ाते ही वो टूट गया, क्या करें उसको। तो ये बड़े क्रोधित हो गए, कहते अच्छा इतना दुस्साहस तेरे में। तो अब ये लक्ष्मण जी डिफेंड कर रहे हैं कि कोई ऐसे बात करेगा मेरे सामने राम जी से कोई ऐसे बात करेगा। तो ये बात ये आई, अच्छा अगर ये वास्तव में साक्षात स्वयं प्रभु हैं तो ये मेरे पास भी विष्णु का धनुष है, इसको सिर्फ विष्णु का अवतार ही उठा सकता है, उठा इसे। राम जी ने आराम से उठा भी लिया, उस पर तीर चला भी दिया। कहते परशुराम जी कहां छोड़ना है इसको। अब ये देख के परशुराम जी दंग रह गए कि मेरे धनुष को सिवाय विष्णु के और उठा ही नहीं सकता कोई। तो उन्होंने नमन कर दिया, कहते हैं प्रभु आप इस बाण को ना मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए जो कि पहचान नहीं पाए कि वास्तव में आप लीलाधारी स्वयं प्रभु मेरे आगे उपस्थित हैं, मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए। परशुराम में वैसे कोई अज्ञानता नहीं, दिव्य वो वास्तव में। उन्होंने कहा लेकिन मेरी उस अज्ञानता पे आप छोड़ दीजिए। तो उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक राम जी ने वो तीर छोड़ा और फिर बड़े सम्मान पूर्वक उनको वहां से लेकर गए। तो ये धनुष क्या है, धनुष ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार कोई नहीं हिला पाता, नो बडी, कोई नहीं हिला सकता इसको। लेकिन जो लोग श्री राम की शरण में जाते हैं, श्री राम जी क्या करेंगे, हमारे अहंकार रूपी उस धनुष को उठाएंगे नहीं, उठा करके चकनाचूर कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे इसको। नहीं तो अहंकार को कोई नहीं निकाल सकता। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी अहंकार में फंस जाते हैं कि हमको बड़ा ज्ञान है, हम बहुत तपस्वी हैं, हमारा बड़ा यश है, हम ये हैं, फले हैं, डिमके हैं। अहंकार को त्याग पाना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये जो धनुष है, शिव जी का धनुष, ये प्रतीक है अहंकार का। लेकिन इसको उठाने में सक्षम है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और कौन है, श्री राम। इस तरह से हमारे अहंकार को भी और कोई नहीं हिला सकता। हम नहीं हिला सकते, हम नहीं हिला सकते अपने अहंकार को। बहुत भारी है अहंकार। ये मैं अगर शुद्ध हो, यानी मैं कृष्ण दास, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार बहुत भारी है। हमको प्रशंसा सुनने की आदत है, कोई हमारे में दोष ना निकाले। जो छोटों की तारीफ करना, बड़ों की तारीफ तो कर देते, छोटों की तारीफ करना मुश्किल होता है। कोई हमें कोई रेगुलरली हरे कृष्णा करता हो, एक हफ्ते बाद वो हरे कृष्णा करना बंद कर दे, ऐसे हो जाए, खून जल उठेगा। कहते अबे कलयुग का प्रभाव है तुम लोगों के ऊपर। मान सम्मान की इच्छा है ना, क्योंकि हम हैं, फन्ने खाए हम तो, बहुत बड़े 30 मार खाए हम तो। इसलिए ये अहंकार बहुत भारी है, अच्छे अच्छे इसके अंदर निपट जाते हैं। लेकिन कौन हिलाएगा इस भारी भरकम अहंकार को। इस भारी भरकम अहंकार को मशरूम की तरह उठा देंगे श्री राम, उसको उठाकर तोड़ भी देंगे। तो इसलिए अगर अहंकार से अगर हमें शुद्धि चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, श्री राम की शरण में जाना चाहिए। श्री राम इस अहंकार को चूर चूर करके रख देंगे वास्तव में। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य आता है वो ये है, किस प्रकार से अशोक वाटिका में है सीता मैया। अशोक वाटिका में सीता मैया का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए वहां पर राक्षसों से घिरी हुई है, त्रिजटा है, वहां पर और भी कहीं राक्षसी हैं वहां पर, और बीच में रावण भी आता रहता है धमकी देने के लिए। तो सीता मैया की जो स्थिति है वो तो वास्तव में शोक की है। तो इसलिए वाटिका का नाम होना चाहिए शोक वाटिका। लेकिन वाटिका नाम क्या है, अशोक वाटिका। ये तो नाम उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि सीता मैया के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं, लेकिन प्रतिकूल स्थितियों में भी क्योंकि सीता मैया हमेशा श्री राम का स्मरण कर रही हैं, इसीलिए वो शोक में नहीं है, वो अशोक है। इस तरह से हमारे आसपास भी हो सकता है कई राक्षसियां हों परिस्थितियों के रूप में, उल्टी सीधी चीजों हमारे आसपास हो, हम लड़ रहे हों, जूझ रहे हों, लेकिन
अगर भगवान का स्मरण रहता है, भगवान का नाम जब हमेशा रहता है, ऐसी स्थिति के अंदर जब हम इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे होते हैं, तो भी अशोक क्या अशोक हो जाएगा, अशोक। तो इसीलिए अशोक वाटिका वो इसीलिए है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हुए भी सीता मैया हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोच रही हैं, इसीलिए वो है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वो। तो वहां पर आए कौन? हनुमान जी आए। हनुमान जी अपने साथ अंगूठी लेकर के आए, अंगूठी पे लिखा है राम। तो जब भी बद्ध जीवात्मा जो कि संसार में है, तो भगवान भेजेंगे, अपने दूत को भेजेंगे जो कि गुरु हैं। गुरु क्या लेकर के आएंगे? प्रभु का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर के आएंगे। तो जब हनुमान जी जब आए सीता मैया से मिलने के लिए, तो बहुत छोटे थे वो। तो सीता मैया ने कहा ये इतना छोटा व्यक्ति है, ये भला कौन है? उनको लगा कहीं ये होता है रावण ही हो, दूसरा भेष बदल करके आया है। तो इसलिए सीता मैया ने कहा कौन हो तुम? कहते हैं अरे मैं श्री राम का सेवक, मैं राम भक्त हनुमान। कहते हैं मैं कैसे मानूं तुम राम के भक्त हो? तो फिर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने नाम लिया, राम 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 राम, इतना विकराल रूप ले लिया। तो सीता मैया को विश्वास हो गया। कहते हैं राम का नाम ना राक्षस नहीं ले सकते, ये हरि के भक्त हैं जो कि हरि का नाम ले पाते हैं। जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है वो राम का नाम नहीं ले पाते। इसमें देखते हैं अक्सर जब लोग कीर्तन के लिए जाते हैं हम लोग, कई लोग नहीं बोल पाते नाम। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। बोलिए ना, मुंह खोलिए ना। चुगली करिए, हाँ चुगलियां तो कर लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम नहीं ले पाते। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो जैसे हनुमान जी ने लिया राम 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 राम, ये सुनकर के सीता मैया को विश्वास हो गया, हाँ ये राम जी का भक्ति होगी। राम जी का नाम तो राम जी का भक्ति इतने आसानी से मक्खन मलाई तरीके से ले लेता है जो और राम जी का भक्ति होगा निश्चित रूप से। तो सीता मैया ने कहा कि हनुमान तुम्हारा वास्तविक साइज क्या है? तुम अभी तो इतने छोटे से थे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तो तुम्हारा वास्तविक साइज क्या है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा सीता मैया वैसे मेरा वास्तविक रूप तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए मैं कोई भी साइज ले लेता हूं। वैसे मेरा वास्तविक स्वरूप तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए मैं कोई भी रूप ले लेता हूं। इसका मतलब भक्त का ये मानना चाहिए वैसे तो मैं बहुत तुच्छ हूं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहता हूं। ये होता है प्रभु का भक्त। ऐसे नहीं जो तुच्छ है जी हम इतने तुच्छ हैं जी, हम कहां सेवा करेंगे, हमें सेवा से दूर ही रखो आप, हम कंबल ओढ़ के सोते रहे बस। आप ना ना ना। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? वैसे मेरा वास्तविक स्वरूप तो बहुत छोटा है, लेकिन हाँ प्रभु की सेवा के लिए मैं कोई भी रूप ले लेता हूं। तो इस प्रकार से दो सीता मैया को उन्होंने संदेश दिया, राम जी का जो है साथ में नाम दिया। तो इस प्रकार से जो भक्त है उसके पास भगवान क्या भेजते हैं? गुरु भेजते हैं। गुरु जो है संदेश लेकर के आते हैं ठाकुर जी का, और साथ ही उनका नाम लेकर के आते हैं, लाइक दैट। और एक समय तो ये तो सीता मैया का गुणगान है। और साथ ही एक समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण भी थे और हनुमान जी भी थे, और इन दोनों से बातचीत करते हुए हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान, मैं तो लक्ष्मण से ना दुगना प्रेम तुमसे करता हूं। मैं लक्ष्मण से दुगना प्रेम तुमसे करता हूं। इस पे तुम क्या कहना है? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वास्तव में जो आपने बोला ना, यह वास्तव में लक्ष्मण का ही गुणगान है। क्योंकि हम किसी को बोलते हैं ना तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, तो आपने ये बोल करके कि लक्ष्मण से आप दुगने प्रिय हो, आपने ये तो बता दिया कि लक्ष्मण आपके प्राण है। मैं आपको प्राण नहीं हूं, मैं बाहर हूं, लक्ष्मण जी आपके हृदय में। तो वास्तव में ये कह करके आपने वास्तव में लक्ष्मण का ही गुणगान किया। अगर आपने कहा कि हनुमान आप मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो, ये बिल्कुल वैसे ही तुम मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तो यानी लक्ष्मण आपके प्राण है। वास्तव में मैं आपको प्राण नहीं हूं, मैं आई एम एन आउटसाइडर, यू आर एन इनसाइडर। लक्ष्मण इज एन इनसाइडर। तो श्री राम ने कहा अच्छा तो लक्ष्मण तुम्हारा इस बात पे क्या कहना है? तो लक्ष्मण जी ने कहा वास्तव में आपका कहना बिल्कुल सच है, हनुमान जी आपको ज्यादा प्रिय होने चाहिए। मुझको 25 साल लग गए, लेकिन 25 साल में भी मैं सीता मैया का विश्वास नहीं जीत पाया। ये मैंने सीता मैया को कहा कि नहीं ये जो आवाज आ रही है राम राम, ये कोई राक्षस है, राम जो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता मैया को विश्वास नहीं था। लक्ष्मण जी के चरित्र पे उंगली उठा दी कि नहीं तुम्हारी को लगता है भावना कोई लेफ्ट राइट हो रखी है, तभी तुम जान ही रहे हो। 25 साल लग गए, लेकिन मैं उनका विश्वास नहीं जीत पाया।
लेकिन हनुमान जी ने एक ही बार में जाकर के उनका विश्वास जीत लिया। तो निश्चित रूप से लक्ष्मण जी का जो हनुमान जी का स्थान जो है वो श्रेष्ठ है। और प्रभु मैं तो वैसे अनंत शेष हूं, मैं आपको धारण करता हूं, लेकिन हनुमान जी यहां राम जी को रखते हैं, लक्ष्मण जी को रखते हैं, और दोनों को धारण किए हुए हैं। तो यानी कि राम जी को धारण किया है, साथ में राम जी को धारण करने वाले को भी धारण कर लिया उन्होंने कि हनुमान जी है। तो इससे हनुमान जी आपका दुगना प्रिय है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि वास्तव में जिस प्रकार से उनकी सेवा भावना है वो तो अद्भुत है। तो इस प्रकार से राम जी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करें, लक्ष्मण जी हनुमान जी की प्रशंसा करें, प्रशंसा, और हनुमान जी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करें। यह है भक्तों का समाज। भक्तों के समाज में एक दूसरे की प्रशंसा सुन करके, कथा करके खुशी मिलनी चाहिए। दूसरे की प्रशंसा सुन के अगर हम पूरा जल भून करके बैंगन हो गए, भुड़ता बन गया हमारा, तो ऐसे में हम वास्तव में भक्त है ही नहीं। खुशी होनी चाहिए हम किसी की प्रशंसा सुने तो लक्ष्मण जी हैं वो हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, जो हनुमान जी हैं वो लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, और दोनों मिलकर के भरत जी की प्रशंसा करते हैं, और तीनों मिलकर के सीता मैया की प्रशंसा करते हैं, और ये चारों मिलकर के राम जी की प्रशंसा करते हैं। ये है रामलीला, राम जी की सुंदर लीला, जिसमें सिर्फ गुणगान है, बस गुणगान है। दो भक्त मिलते हैं, उनका गुणगान है, दोनों मिलते हैं, तीसरे का करते हैं, तीनों मिलते हैं, चौथे का करते हैं। ये क्या सुंदर समाज है, वास्तव में कितना सुंदर समाज है। तो सब एक दूसरे की इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये है वास्तव में सुंदर भगवान श्री राम का और उनके भक्तों का आदान प्रदान। विशेष रूप से लक्ष्मण जो है उन्होंने भगवान के सानिध्य में रहकर के उनकी सेवा की है, और विरह रूप में जो सेवा की है वो भरत महाराज ने सेवा की है। इसलिए आपको ना राम जी की लीलाओं में डिवोटीज मिलेंगे जिनकी दे हैव डिफरेंट फेवरेट्स। कुछों की फेवरेट सीता मैया है, कुछों की फेवरेट लक्ष्मण जी हैं, कुछों की फेवरेट भरत महाराज है, कुछों की फेवरेट हनुमान जी हैं, कुछों की है क्या नाम, द बोटमैन केवट, कुछ को ये वो फेवरेट है। केवट की बड़ी सुंदर लीला है। केवट असल में अपने पिछले इनकारनेशन में कछुए थे क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में जब भगवान लेटे हुए हैं तो उनके चरणों को छूना चाह रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कछुए को किनारे कर दिया, हटो। तो कछुए ने बोला मुझको आपने भगवान के चरण छूने से रोका है, आपकी आंखों के सामने धोऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगी। तो यही कछुए जो है केवट बनकर के आए, कहता है अरे प्रभु आप मेरी नाव में पांव रख देंगे, फिर ये जैसे वो अहिल्या थी उसको छुआ तो अहिल्या तो स्त्री बन गई, मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, पहले मैं आपके पांव धो दूं। तो सीता मैया साथ में ही है, तो उनकी आंखों के सामने जो है राम जी के पांव धो रहे हैं, और सीता मैया को देखा, कहते याद आया, कहा था आंखों के सामने पांव धोऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सीता मैया उनको एक्नॉलेज करेगी, हाँ भाई मान गए जी, आप जीत गए। तो ये भक्तों के बड़े मधुर आदान प्रदान है वास्तव में। तो लक्ष्मण जी के अंदर हमेशा ये भावना थी कि ना मेरे होते हुए श्री राम का वनवास, वो बड़ा पश्चाताप था उनको। इसलिए 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, भगवान की सेवा में सोए नहीं। तो एक समय निद्रा देवी आए उनके पास, कहते हैं लक्ष्मण जी इतने समय सोए नहीं हो, रेस्ट कर लो। कहते नहीं, मेरे होते हुए प्रभु को वनवास जाना पड़ा, असहनीय है मेरे को, तो ये इसलिए मैं सोऊंगा नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमको सेवा करनी है, उर्मिला की सेवा कर दो, मेरी वाइफ है अयोध्या में, वो भी नहीं सोई है इतने सालों में, तो जाके वहां उनकी सेवा कर दो। उर्मिला के पास गई निद्रा देवी, तो निद्रा देवी ने कहा कि आप मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए, लक्ष्मण जी तो कर नहीं रहे आपके पतिदेव, तो उन्होंने आपके पास मेरे को भेजा रिकमेंडेशन लेटर देकर के आप स्वीकार कर लेंगे मेरी सेवा। उर्मिला जी ने कहा कि जब मेरे पति नहीं सोए तो मैं यहां कैसे सो सकती हूँ, मैं भी नहीं सो सकती। अच्छा, अब ये निद्रा देवी गई श्री राम के पास, कहते हैं प्रभु आपका कोई भक्त मेरी सेवा स्वीकार नहीं करता, मैं चाहती हूं आपके भक्तों की सेवा करूं, क्या करूं। तो श्री राम ने कहा ठीक है, अगर भविष्य में कभी भी मेरा कोई भक्त हरि कथा सुनते हुए हरि नाम लेते हुए थोड़ा सा इनअटेंटिव हो तो उसकी सेवा कर लेना। ध्यान भटका नहीं। तो इस प्रकार से निद्रा देवी बड़ी खुश है, वो देख ही रहते कौन थोड़ा सा मन भटके, बस थोड़ा सा भटका नहीं घुस लेंगे। लेकिन हमारे हीरो कौन, लक्ष्मण जी। कभी निद्रा आ रही हो लक्ष्मण जी का स्मरण करना चाहिए। लक्ष्मण जी सोए नहीं भाई ठाकुर जी की सेवा में, सोए नहीं। एक समय अगस्त्य ऋषि ने आकर बोला राम जी को कि वास्तव में जो युद्ध जीते ना लंका का, ये लक्ष्मण की वजह से जीते। लेकिन रावण को मारा किसने, राम जी ने, तो लक्ष्मण की वजह से कैसे जीत गए। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मेन विलन वाज नॉट रावण, मेन विलन वाज मेघनाथ। मेघनाथ को ना साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता था,
जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो वो मार सकता था, और जो कि 14 साल ना सोया हो वो, और जिसने 14 साल कुछ खाया ना हो, ना पिया हो, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही मेघनाथ को मार सकता था और को मार नहीं सकता था। कहते लेकिन क्या लक्ष्मण सोए नहीं? कहते ना, वो रात को भी जगे रहते थे, दिन में भी जगे रहते थे। कुछ ऐसे कमल होते हैं जो दिन को खिलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, कुछ है जो रात को खिलते हैं लेकिन दिन में बंद हो जाते हैं। लेकिन दो ऐसे कमल थे जो कि हमेशा खिले रहे, वो थे कमल नयन दो लक्ष्मण जी के, जो कि हमेशा खुले रहे, इसलिए हमेशा जगे रहे वो आपकी सेवा में। राम जी को बताया अगस्त ऋषि ने। कहते अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन? कहते यस, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब सीता मैया का अपहरण हुआ था तो उनके कंगन भी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी के पास कि ये सीता मैया के है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जानता सीता मैया की है कि नहीं, क्योंकि ना मैंने उनको चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। ये गृहस्थ हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किया इन्होंने, पवित्रता का पालन किया। कहते हैं मैंने ना ये कुंडल मैंने कभी देखे नहीं सीता मैया के, मैंने कंगन कभी देखे नहीं, मैं उनकी पायल पहचान सकता हूं क्योंकि मैंने उनको चरण नहीं देखे, बस मैंने उनके बस ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्ट पालन किया लक्ष्मण जी ने, गृहस्थ होते हुए भी। अच्छा लेकिन 14 साल उन्होंने कुछ खाया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज उनको आम दिया करता था। तो जाकर जहां पर वो रह रहे थे तो वाटिका के पीछे एक स्थान था, वहां पर आमों का ढेर लगा हुआ था। तो लक्ष्मण ने कभी खाया नहीं, तो काउंटिंग की, उनकी काउंटिंग करते 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 उसमें देखा 5 आम नहीं थे। तो राम जी ने कहा यानी वो 5 आम तो यानी खाए हैं लक्ष्मण ने, क्योंकि सारे दिनों की काउंटिंग करें उस हिसाब से आमों की काउंटिंग करें तो 5 आम तो कम है। तो फिर अगस्त ऋषि ने बताया ये 5 आम कौन से हैं? ये 2 आम तो उस वक्त हैं जब आपको पता लगा दशरथ महाराज नहीं रहे, तो आप 2 दिन शोक में इतने हो गए थे कि आप 2 दिन आम देना भूल गए। और सीता मैया का जब अपहरण हो गया तो आप उनको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते 3 दिन आपको पता नहीं लगा तो आपने 3 दिन आम नहीं दिए। तो 2 और 3 5, ये 5 दिन आपने लक्ष्मण को आम दिए ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने खाए ही नहीं। जब दिए नहीं तो खाए कैसे? तो इसलिए वो 5 आम लेस हैं उन दिनों की कैलकुलेशन में, क्योंकि उसमें आपने दिए ही नहीं। तो 14 साल जो है उन्होंने कुछ खाया नहीं, ना वो सोए। और वैसे तो श्री राम इस बात को जानते हैं, इसीलिए जब मेघनाथ का जब बाण लगा, शक्ति शास्त्र अस्त्र जो था, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। विष्णु तत्व भला मूर्छित कैसे हो सकते हैं? ये राम जी की इच्छा से मूर्छित हुए, क्योंकि भगवान जानते हैं 14 साल मेरा भक्त सोया नहीं है, इसको रेस्ट करने दो। भगवान ने रेस्ट कराया अपने भक्त को कि 14 साल मेरे भक्त ने सेवा किया, आराम नहीं किया है, आराम कराना है उनको। तो इस नहीं तो भगवान के ऊपर कौन सा अस्त्र काम करने वाला? भगवान खड़े हो, अस्त्र चलाते रहो जी, कवच वगैरह सब उधार लो, चला। लेकिन भगवान मूर्छित कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण जी भगवान है, विष्णु तत्व है। तो इस प्रकार से शुद्धता का पालन किया लक्ष्मण जी ने। तो भगवान की लीलाओं में हम देखते हैं जो गृहस्थ है उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके शुद्धता का पालन किया। दूसरी तरफ हनुमान जी हैं, इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की चिंता नहीं की। जब ये लंका में गए तो वहां पर सीता मैया को ढूंढते हुए, जहां पर कई सैकड़ों रानियां हैं, आधे कपड़े पहने, किसमें कपड़े नहीं पहने हुए, उन रानियों को पलट पलट के देख रहे हैं कि ये सीता है कि नहीं है, सीता है कि नहीं है। अब सोचो एक ब्रह्मचारी किसी लेडीज हॉस्टल में चला जाए, कहते ये मेरी बहन है कि नहीं है, ये मेरी बहन है कि नहीं, कहते भाई कैसा ब्रह्मचारी है तू बता। तो इस तरह से ब्रह्मचारी होते हुए भी वो माताओं को पलट पलट के देख रहे हैं सीता है कि नहीं है, सीता है कि नहीं है। ब्रह्मचारी है ये तो, ब्रह्मचारी धर्म का ये तो उल्लंघन है ये तो जब मंदोदरी को देखा तो उनको लगा ये सीता होगी, इतनी सुंदर, ये लग रही है सीता होगी। लेकिन ध्यान से देखा नहीं इसमें दोष है, सीता मैया के अंदर कोई दोष नहीं हो सकता, इसके अंदर इक्का दुक्का दोष तो है, तो ये सीता नहीं हो सकती। लेकिन देखा जाए हनुमान जी ने ब्रह्मचारी होते हुए वो कार्य किया जो कि ब्रह्मचारी नहीं करता, और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी हैं जो कि गृहस्थ होते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। इसका मतलब ये है वास्तव में जो सीखने के लिए है, आश्रम का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर वो सेवा के आड़े आ रहा हो तो आश्रम किनारे कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी जाके खुला मिलना जुलना शुरू कर दे, हाँ जी माता जी आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, आओ माताओं मैं आप सबकी गोष्ठी देता हूँ, सेवा सेवा सेवा। एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, आदर का, सम्मान का। लेकिन अगर सेवा में अगर हमारा आश्रम आ रहा हो तो सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शाम के समय मान लीजिए कीर्तन है, यहाँ पर तो कई माताएं भी आती हैं, सुंदर सुंदर माताएं भी आती हैं, कपड़े भी आड़े टेढ़े पहन करके आती हैं, तो हम शाम को भगवान का फिर दर्शन करने ना आए, शाम को हम कीर्तन करने ना आए, हम यहाँ नृत्य करने ना आए कि किसने देख लिया, फिर नैना लड़ जाएंगे तो मनवामा कसक होई बे करी, फिर वो तो फिर गए हम, फिर ना आए।
नहीं, सेवा ज्यादा जरूरी है। लाइक दैट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राम और लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर चरित्र है जो कि देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान के सारे भक्त, राम जी के सारे भक्तों का चरित्र उज्जवल है, उज्जवल है वास्तव में। और हर एक भक्त की भक्ति का जो फ्लेवर है उसकी वजह से राम जी की लीलाएं और मीठी हो जाती हैं। राम जी तो आनंद के सागर है ही हैं, लेकिन उनके भक्तों का जो इंटेंस प्रेम है और डिफरेंट फ्लेवर है उनके प्रेम का राम जी के प्रति, उससे जो है राम जी का चरित्र का आस्वादन और अधिक बढ़ जाता है, वास्तव में और अधिक बढ़ जाता है। इसे रामचरितमानस में कहा गया कि जो भरत जी का चरित्र है वो शीतलता है राम जी की लीलाओं का, और जो सीता मैया का चरित्र है वो मिठास है श्री राम जी के चरित्र का। तो उनका जो गुणानुवर्णन है, उनकी जो लीलाएं हैं, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करते हैं भगवान के भक्त। जो लक्ष्मण जी हैं उनसे फ्रेशनेस है, हनुमान जी जो है उससे उन लीलाओं में तीव्रता है। तो इस प्रकार से हर भक्त ने भगवान की लीलाओं को और हाइटन किया वास्तव में, इस प्रकार से। ठीक है, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की, आने वाली रामनवमी महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है? हाँ जी बताइए, बोले। आपको हाँ, सुख दुख की डुअलिटी, सर्दी गर्मी की डुअलिटी, यश अपयश की डुअलिटी, स्वस्थ अस्वस्थ होने की डुअलिटी, लड़का लड़की की डुअलिटी, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन की डुअलिटी। तो प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में आते हैं, हम जैसे सेवा भी करते हैं, अपने जो चीजें हमें अच्छा लगता है वो करते हैं, उसमें भी एक प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज हो जाती है। हाँ। तो ये भी डुअलिटीज के अंदर ही नहीं, डुअलिटी में नहीं आता है। निश्चित रूप से शुरू में हमें भक्ति का आनंद आता है और वो आनंद हमें ड्राइव करता है आगे और सेवा करने का। भक्ति में जो आनंद आना है वो स्वाभाविक है, राइट। और ये आनंद हमको ड्राइव करता है कि हम और सेवा करें, हम और भक्ति करें। इनफैक्ट भक्ति में जो आनंद है ये हमें हेल्प करता है जब हमारे बुरे समय चल रहे होते हैं ना। भक्ति में कभी कभी ऐसा समय आता है, भाई अब इंद्रियां मेरे पे भारी हो गई, मेरी पुरानी इच्छाएं फिर से हावी हो गई, ऐसा होता है कभी भक्ति जीवन में, ऐसा आता है। लेकिन जो वो पुराने दिनों को याद करता है, यार वो भी क्या दिन थे ना, मैं नाचा करता था, मैं सुना करता था, मैं नाम लेता था, मैं डांस करता था भक्तों के साथ, क्या दिन थे यार वो। उस आनंद को याद करते हुए वो अगेन ही मेक्स अ कम बैक। तो कभी कमजोरी भी फील हो रही होती है, तो फिर याद जब आते हैं वो आनंद के दिन, तो व्यक्ति फिर से भक्तों के समय फिर से आया था। दैट मीन्स आनंद का जो फीचर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ड्राइव करता है कि हम भक्ति को कंटिन्यू करें। तो होना अच्छा है। शुरू में वो आनंद हमें ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन बाद में भक्ति ड्राइव करती है, आनंद तो मिलता रहता है। शुरू में वो आनंद जो है दैट इज द मेन थिंग। अरे वो आनंद मिला, अरे बड़ा आनंद है, आज के आनंद की जय हो। लेकिन जब हरि का भक्त जब आगे बढ़ता है तो उसके लिए भक्ति ज्यादा जरूरी होती है, आनंद की वो परवाह नहीं करता। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, आनंद आता रहता है नो डाउट, लेकिन आनंद पे उसका फोकस नहीं होता। अब मेरे प्रभु के आनंद, मैं उसके बारे में सोचूंगा, अपने आनंद का सोचूंगा। इस तरह से रत्र पत्रक जो भगवान के सेवक हैं, एक समय में भगवान को चांवर कर रहे थे, चांवर करते करते उनको एक्सटेसी आ रही है, तो हाथ कांप रहे थे उनके, पर इस एक्सटेसी के कारण जो है वो सेवा नहीं कर पाते, ये ठीक से नहीं हिल रहा ना, तो उन्होंने एक्सटेसी किनारे कर दी। कहते हैं एक्सटेसी किनारे हो जाए तो सेवा करने दे। तो ये बहुत ही ऊंचा भाव है कि व्यक्ति आनंद को किनारे कर दे, हालांकि आनंद में थे वो फिर भी वो, लेकिन इस एक्सटेसी की वजह से कांप रहे थे, तो कंपन की वजह से वो ठीक से पंखा नहीं कर रहे। कहते हैं अरे ये एक्सटेसी जो है मेरे को सेवा नहीं करने दे रही मेरे को, तो एक्सटेसी किनारे करना, ये बहुत ही ऊंचा भाव है वास्तव में। विश्वनाथ शिव ठाकुर कहते हैं, The hallmark of a true disciple is the one who for the pleasure of the spiritual master is even ready to give up the pleasure of hearing and chanting. दो श्रवण कीर्तन से मिलने वाले आनंद को भी किनारे करने के लिए तैयार है, गुरु को खुश करने के लिए। ये है ऐसे शिष्य। गुरु ने बोला आज चलाओ अंडमान निकोबार चले जाओ। नहीं गुरु महाराज अंडमान निकोबार में है कौन, शिंगालिंगा है, शिंगालिंगा हो करते करते महाराज साधु संग तो वहां यहां होगा नहीं, मेरा श्रवण कीर्तन नहीं हो पाएगा, इसलिए महाराज मैं तो अंडमान निकोबार नहीं जा रहा। तो असली शिष्य नहीं है नहीं है, इतने श्रवण कीर्तन पसंद कर रहा है ना, तो शिष्य है कि नहीं है? नहीं है। जो शिष्य गुरु की सेवा के लिए श्रवण कीर्तन के आनंद को भी किनारे करने के लिए तैयार हो जाए, वो असली शिष्य है। हमारा हाल इतना बुरा है, अभी श्रवण कीर्तन का आनंद ही नहीं है अभी तो त्यागेंगे क्या? पहले तो हो श्रवण कीर्तन का आनंद, फिर तो गुरु की सेवा के लिए किनारे भी करेंगे। हमारा तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, कह रहा है श्रवण कीर्तन का आनंद है नहीं। अब बताइए गुरु महाराज कहां जाना है?
वहाँ यहाँ चले जाएंगे, आनंद तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, अंडमान में निकोबार में कौन सा आ जाना है, कोई नहीं, चलो जी। तो ये तो एक अलग भाव है। एक है कि व्यक्ति श्रवण कीर्तन के आनंद में है, हरि भक्तों का संग है यहाँ पर, लेकिन ये छोड़ के जाए एक ऐसे स्थान में जो कि प्रतिकूल है गुरु की सेवा के लिए, क्योंकि वो आनंद से ऊपर क्या है, सेवा। मेरे गुरुदेव की खुशी जो है वो मेरे आनंद से ज्यादा ऊपर है। मेरा भक्ति में रहना ना रहना वो मेरे गुरुदेव देखेंगे ना, लेकिन उनकी खुशी के लिए एक डिफिकल्ट जगह जाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। हाँ ये सुधाई ब्रो, खुद को अपनी औकात पता हो कि मतलब अगर इससे आगे जाएंगे तो ये चैलेंज हो सकता है, फॉर मेरा मन इतना एजिटेट हो जाता है, तो ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये समस्या है, एक्चुअली महाराज ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर इफ ही सेज अगेन ये करना, देखो वैसे गुरु जानते हैं कौन कितना पानी, उनको बताने की जरूरत नहीं होती वैसे कि महाराज देख लो मैं गिर जाऊंगा, महाराज को बताया तो हाँ मैं जानता हूं तू गिर सकता है, लेकिन तू ये सेवा करेगा ना तो महाप्रभु तेरे को बचा लेंगे। तो उसमें जाना चाहिए जी महाराज, इंतु किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। यस बॉस, यस बॉस करने वाला ही असली शिष्य। तो कंडीशन नहीं बतानी चाहिए, अनकंडीशनल लव, नो कंडीशन। देखिए महाराज मैं जाऊंगा, लेकिन देखिए पावर जरूर देखिए, अगर आप पावर नहीं देंगे मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। दे रहा महाराज फिर पावर के साथ भेजिए, फिर जब हम कुछ बोले तो फिर हो जाए कुछ, तो ये कंडीशन सप्लाई हो गए ना। मुझे कंडीशन से मेरा मतलब है कि अपनी स्थिति भी मतलब जो वो बोले अल्टीमेटली डिसीजन तो उन्हीं का है, स्थिति भी नहीं बताना चाहिए। ना 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 ना, हमारा सेल्फ प्रेजर्वेशन भी अहंकार की निशानी है। अगर गुरु बोले ना एक प्रतिकूल परिस्थिति में जाना, तो उनकी खुशी के लिए चल देना चाहिए, चल देना चाहिए, कैलकुलेशंस नहीं। मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, भक्ति फैलेगी नहीं फैलेगी, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, ये सब शिष्य को नहीं सोचना होता है। गुरु महाराज आप क्या चाहते हैं, चल देना होता है। ब्रह्मानंद स्वामी जब प्रभुपाद जी ने बोला पाकिस्तान जाने के लिए, इंतु किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया, प्रभुपाद चले गए। और ये 1970s का दौर है, इंडिया पाकिस्तान वॉर का समय, सेंसिटिव टाइम, ब्रह्मानंद स्वामी गए वहां पे। सो हमें ऐसे ही होना चाहिए, जाना चाहिए बस। पाश्चात्य जगत में जाना है हाँ, लेकिन पावर पॉइंट प्रोजेक्टर मेरे को मिल जाएगा, लेकिन वहां जाऊंगा तो इंतु किंतु परंतु। प्रभुपाद जी गए, हाँ जी जाना है, पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है, हाँ जी करेंगे, सफल होंगे विफल होंगे इसी बारे में चिंता नहीं करते। बिकॉज भक्ति इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, भक्ति इज एफर्ट ओरिएंटेड, भक्ति इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। सफलता विफलता भगवान नहीं देखते, भगवान देखते हैं प्रयास, प्रयास हुआ, और जहां प्रयास है वहां कृपा भी है फिर। सो भक्ति इज अल्टीमेटली मर्सी ओरिएंटेड, बट फ्रॉम आवर साइड इट इज एफर्ट ओरिएंटेड। प्रयास करेंगे तो कृपा भी आएगी। कमरे के अंदर बैठे बैठे पंखे से कोई कृपा नहीं आती। तो वो जी ये जो आपने बताया ये प्रिंसिपल ये स्पिरिचुअल मास्टर के साथ है, या जो टेंपल अथॉरिटी है वो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं? टेंपल अथॉरिटी साहब को देखो, टेंपल अथॉरिटी उससे जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम तो दिव्य है नहीं, ठीक है, हमको आकर बताएंगे प्रभु जी देखो मेरे साथ ये कमजोरी तो है, आप चाहते हो मैं करूँ तो मैं कर लूंगा, लेकिन हो सकता है मैं किसी को सीटी वीटी मार दूँ, चलेगा? हम यहाँ ठीक है, कर लो जी, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन गुरु तो दिव्य है, तो दिव्य तो वो तो जो बोलेंगे वो उसमें इंतु किंतु परंतु नहीं लगाना। टेंपल अथॉरिटी बता सकते देखो इंतु किंतु परंतु थोड़ा सा है मेरा, वो ये है, आपको थोड़े दिव्य नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा हालचाल तो ये है, अब आप बता दो करना क्या, और जो बोलो हम कर लेंगे, ठीक ऐसा होना चाहिए। ओनली स्पिरिचुअल मास्टर हाँ ऐसा करना। हाँ यस माता जी, हरे कृष्ण माता। हाँ जी हरे कृष्णा। आपने बोला कि दशरथ महाराज जो है अपने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय से वो सेवा करते थे, तो मुझे ये जिज्ञासा है कि किस स्वरूप का ईश्वर का वो सेवा करते थे? जैसे राम जी के लिए तो मतलब उनके पास मतलब संतान होकर आए थे बाद में त्रेता युग में, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि किस स्वरूप का ईश्वर का वो सेवा करते थे। देखिए माता जी होता क्या है कि जो ये नित्य सिद्ध वैष्णव है जैसे दशरथ महाराज, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति से आते हैं वास्तव में, तो इनके इष्टदेव ऐसा कोई अलग से इष्टदेव नहीं होते, ये पूजा अर्चना करते हैं, नारायण ही करते हैं, हे नारायण मेरे पुत्र की मेरे लाला की रक्षा हो, लेकिन इनका प्रेम उनका हृदय पूरी तरह से राम जी को हुआ होता है। दशरथ महाराज का हृदय राम जी के लिए ही है, उनकी कोई सेपरेट इष्टदेव नहीं है और कोई कि उनका चिंतन करते होंगे, वो उनके इष्टदेव वहीं पर ही हैं, और योग माया शक्ति ने उनको भुलाया हुआ है कि उनके इष्टदेव हैं ये। योग माया शक्ति ने उनको बताया बस यही तुम्हारे प्राण है, यही तुम्हारे सब कुछ है, तो दशरथ महाराज के लिए उनके प्राण राम जी हैं। हाँ पूजा अर्चना करते हैं, नारायण जी कर देते हैं, नारायण के आगे थोड़ी बत्ती ऐसे घुमा देते हैं कि
मेरे जो राम लला जी हैं वो ठीक रहें, उनकी रक्षा हो। तो ऐसी पूजा अर्चना वो कर देंगे नारायण की, नो डाउट। यहाँ सूर्यदेव को जल चढ़ा देंगे कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये कर लेंगे। लेकिन उनके इष्ट और जो हैं वो राम जी ही हैं, और योग माया शक्ति ने उनको बुला दिया है कि उनके इष्ट देव भी यही हैं। तो वो जी मानती है उनको पुत्र हैं, मैं उनका आध्यात्मिक पिता हूं, बस। और ये जो वात्सल्य रस का आदान प्रदान है, यही उनके हृदय को द्रवित करता रहता है, इसी को ही दे relish it. So this is the state of intimacy, deep intimacy in devotion service, where the person is not acknowledging that he is my Ishtadev, because Yog Maya has made him forget this fact that here is my Ishtadev. Yog Maya only intensifies this feeling of Vatsalya Ras in his heart for Ramji. This is my everything, this is my life, my soul, Ram is my everything. I worship Narayan for the well-being of Ram. This all happens under Yog Maya. Yeah? पहले का जस्ट इंस्टेंट की जो भगवान कृपा करते हैं तो ऑप्शन देते हैं और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट देते हैं। जैसे उनको बोला कि अब आपको भी पता है कि ये जो तीर है ये खाली नहीं जाएगा, हैं? आप मुझे ये बताइए मैं इसको चलाऊं कहाँ? हाँ। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन वो बोला कि प्रभु जी आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं कि आपने दो चीज हैं, एक तो आपने जो है इतनी तपस्या करके वो आपने पुण्य अर्जित किया है, उस पे चलाऊं। तो यहाँ पे एक चीज है कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि आपके अहंकार के ऊपर और अज्ञानता के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पे जो है कि जितनी तेजी से वो आ जाते हैं जैसे तीव्र गति से, तो उसको चलाऊं या इसको चलाऊं। तो ये जो ऑप्शंस वाले जो दो चीज दिए उस पे मैं था कि ऐसे रियल लाइफ में भगवान कृपा जब करते हैं तो भक्तों के ऊपर ऑप्शन छोड़ते हैं। हाँ। कि और वो कैसे ऑप्शन देते हैं। लाल की लीला में तो उन्होंने बस एक संदेश ही दिया था, परशुराम जी अभी आपकी लीला ओवर हो चुकी है, अब अपना टाइम शुरू हो गया अभी। और ये बात खुद परशुराम जी ने बोली कि प्रभु मैं समझ गया हूँ, आपकी लीला शुरू हो गई, अब मेरी लीला अब समापन का समय। सो इट वाज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू परशुराम जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन सबसे पीछे। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो डिसाइपल जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल को भेज देते हैं कि कहीं भी चले जाओ, मतलब वो क्या बोलते हैं मेरी बात मानो, मतलब जैसे वैसे ही अगर हम जैसे जो हम भौतिक कार्य कर रहे होते हैं वैसे जो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और जो स्पिरिचुअल काम भी करते, स्पिरिचुअल जैसे माला करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, तो जितना आनंद उसमें आता है तो उसमें भी इतना आनंद आ सकता है भौतिक कार्य में जो अगर हम भगवान के लिए करें। हाँ, भौतिक कार्य में कभी भी इतना आनंद आ ही नहीं सकता। भौतिक कार्य हमेशा ड्राई ही रहेंगे, चाहे कितने क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ हो, लेकिन भौतिक कार्य हमेशा सूखे ही रहेंगे। पर अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें वही काम, हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो उसमें आनंद आना फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा। फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा, लेकिन भरपूर आनंद के लिए तो आपको पूरा झोंक देना होगा। इसे भगवान गीता में दो तरह के दान बता रहे हैं, एक है गिविंग वंस पोजेशन, दूसरा है गिविंग वंस सेल्फ। एक तो अपनी संपत्ति को देना, प्रभु जी ये आपका है, इसमें आपको आनंद आएगा, लेकिन जब आप खुद को दे दोगे ना तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो भी आप फिर पढ़ाई को चाहे एक सोचे करो कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमा के ठाकुर जी के मंदिर में दूं, बस ठीक है जी। अभी फिलहाल तो उससे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण आनंद आपको तब मिलेगा जब आप खुद को दे दोगे। जैसे बलि महाराज ने पहले अपनी सारी संपत्ति दे दी, त्रिभुवन दे दिए, 2 कदम में तो नाप लिया, आनंद आया, हाँ जी बहुत आनंद आया, पूरा आनंद चाहिए, हाँ जी, तो तीसरा कदम कहाँ रखेंगे? कहता है मैं खुद को देता हूँ जी, तो अपना सर रख दिया। तो अब तीसरा जो पांव जब भगवान ने जब यहाँ रख दिया वामन देव जी ने, तो संपूर्ण आनंद हो गया फिर बलि महाराज का। पहले क्या दिया? ही गेव हिज पोजेशंस, सेकंड ही गेव हिमसेल्फ। सो व्हेन वी गिव आवर पोजेशंस, नॉट आवरसेल्व्स, वी गेट प्लेजर, बट व्हेन वी गिव आवरसेल्व्स, दैट गिव्स द टॉप मोस्ट प्लेजर। बट जैसे प्रहलाद महाराज ने तो जैसे वो तो राजा भी थे, बट उनने फिर उनका कैसे था, फिर उनने कैसे हैप्पीनेस? हाँ राजा थे, लेकिन उनका हृदय जो है पूरी तरह से भगवान, मतलब वो भजन में ही है, वो राजपाट में ऐसे बिजी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ये वो उसकी टांग खींचना ये कुछ नहीं। अच्छा ठीक, भजन में व्यक्त है, युक्त है वो, दैट्स इट। पहले राज ऋषि हुआ करते थे, उनके मंत्री ही इतने इंस्पायर्ड होते थे अपने राजा से, वो सब संभाल लिया करते थे, राजा तो भजन किया करते थे, दैट्स इट। ठीक है जी, हाँ जी। तो
तो जो राम के जो सैनिक है वो लोग तो रावण को शत्रु को हिसाब से देखते थे, उनको जो सैनिक को शत्रु को देखते थे। तो उस चेतना में जब शरीर छोड़ा तो उनके भगवान का धाम में गया। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो जो राम जी के जितने भी सैनिक थे सब राम जी की लड़ाई, लेकिन दुश्मन के बारे में सोच करके मरे वो नहीं, सब के सब राम जी का नाम लेते हुए मरे। जिन्होंने शरीर छोड़ा, अगर ये सब देवी देवता थे वास्तव में, क्योंकि भगवान जब क्षीर सागर में थे उन्होंने बता दिया भाई देवी देवताओं को बोलो गेट द पार्टी रेडी, मैं भी आ रहा हूँ बस राम जी के रूप में। तो इसीलिए जितने भी हैं सबके सब पहले तो देवी देवता है, ये साधारण लोग नहीं है। और जितने भी थे सबके सब राम जी का नाम लेकर के मारते थे। जय श्री राम तुम, जय श्री राम पक, जय श्री राम छक छक छक। राम जी का नाम तो मरते। तो जब अगर किसी को शरीर छोड़ना हो राम, तो राम जी का नाम लेकर के ही सबके सब जा रहे थे। वो चिंता वाली बात नहीं है। और राम जी ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि जब भी कोई वानर प्राण छोड़ेगा तो उसके सामने उसको राम जी के दर्शन भी होंगे उसको। ये राम जी की व्यवस्था उनकी अचिंत्य शक्ति ने की हुई थी। तो इसलिए जो भगवान की सेवा में होते हैं उनको ये चिंता नहीं होती कि प्राण छोड़ते वक्त भगवान के स्मरण होंगे नहीं होंगे, भगवान की स्मरण में आ जाते हैं क्योंकि उनकी सेवा में लगे रहे। जैसे जो हरे कृष्ण भक्त हैं उनको सोचना नहीं कि पता नहीं अंत समय में कृष्ण का स्मरण होगा नहीं होगा। आप प्रभुपाद जी ने बोला आप 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से करिए, 4 नियमों का पालन करिए, मैं कृष्ण को आपकी स्मृति में लेकर के आऊंगा अंतिम शरणों में। फिर चिंता की बात आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। अरे हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है वो, हमारा डिपार्टमेंट है ठाकुर जी की सेवा करना जिंदगी भर, बस आखिरी क्षण तक सेवा करेंगे, आखिरी क्षण में फिर प्रभुपाद जी संभाल लेंगे। वो कृष्ण को लेकर के आएंगे, वो राम जी को लेकर के आएंगे। लो जी तुम्हारा कफ पात से पूरा भर रखा है, तुम तो नहीं कर पाओगे, मैं लेकर के आऊंगा प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी का आश्वासन है, तो हमें मगजमारी करनी नहीं। भगवान आएंगे नहीं आएंगे स्मरण शक्ति में, आएंगे बिल्कुल आएंगे, प्रभुपाद जी लेकर के आएंगे उनको। ठीक है जी, ओके यस प्रभु जी। रावण से ना उनका भी कल्याण, राम जी की लीला में चाहे रावण चाहे राक्षस हो चाहे देव हो सबका कल्याण। जैसे कुरुक्षेत्र मूवी में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऑल ऑफ देम, ऐसे नहीं सिर्फ पांडव सेना वाले, कौरव सेना वाले उनका भी उद्धार हुआ। ऐसा नहीं दुर्योधन की पार्टी से थे तो उनका कल्याण नहीं हुआ ना, ना राम जी की लीलाओं में जो भी आ गए सबका कल्याण हो गया जी। वानर सेना का भी कल्याण और राक्षस सेना का भी कल्याण। तो इसीलिए वो चिंता, तो इसलिए भगवान सबको देखते हैं। हाँ जी, तो भगवान ने कहा कि जो मेरी कथा में आकर के सो जाते हैं उनकी सेवा करो तुम। ये कौन से पुराण से है? कौन से पुराण से है? ये नरसिंह पुराण से। नरसिंह पुराण में रामलीला आती है, राम जी के बारे में उसमें चर्चा आती है, तो उसमें फिर ये निद्रा देवी के साथ कॉन्वर्सेशन है। ठीक है जी। नहीं वास्तव में नरसिंह पुराण के अंदर है, सीतामढ़ी का अपहरण वगैरह वो सब है उसके अंदर, नरसिंह पुराण के अंदर है। मतलब वो नहीं है, वामन पुराण वाला नहीं है। ठीक है जी, ओके 9:30 बज गए। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। आने वाली रामनवमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।